Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm going to talk about the रमज़ान ड्रामास. रमज़ान आता है तो मुझे एक रमज़ान की एक डिफरेंट फील होती है. मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ रमज़ान के बारे में. आई डोंट नो, मुझे लगता है कि रमज़ान एक ऐसा टाइम होता है जहाँ अपने सारे यूजली हमारी ज़िंदगी बहुत रेगुलर गुजरी होती है, बट रमज़ान की एक ख़ास किस्म की चीज़ें होती हैं ना, कि इफ्तारी है, सहरी है, पढ़ाई है, देन शॉपिंग भी है, एंड अच्छे से तैयार होना, मिलना जुलना, ईद आती है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. In addition to all of that, the रमज़ान ड्रामास. मैं अपना लैपटॉप म्यूट कर दूँ. द रमज़ान ड्रामास, एंड ये सुनो चंदा से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जो मुझे याद है, ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया. एंड उसके बाद से रमज़ान ड्रामास एवरी ईयर हैज़ बिकम अ बिग थिंग. आई लव वॉचिंग दैम, आई एन्जॉय दैम. एंड पिछले 2 सालों से बड़ा अफसोस होता था कि अच्छे ड्रामे नहीं आ रहे, यू नो, नॉट द ड्रामास दैट वी रियली वांटेड टू सी. पिछला साल तो बहुत ही मुश्किल था. इस साल लेकिन रमज़ान आ रहा है एज ऑलवेज माशाल्लाह से, एंड रमज़ान ड्रामे भी आ रहे हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मुझे लग रहा है इस बार लाइनअप बड़ा इंटरेस्टिंग है. ग्रीन का ड्रामा है जिसमें हम सहर खुशहाल को देख रहे हैं. देन हम का ड्रामा है जिसमें हम सजल एंड हमज़ा को देख रहे हैं. उसके बाद जियो का ड्रामा है जिसमें हम लाइबा और अली अंसारी को दोबारा देखेंगे. इसके अलावा भी 2 और रमज़ान ड्रामे हैं, लेकिन मेरे टॉप पे 3 यही हैं. और लाइबा और अली अंसारी का जो ड्रामा है उसका कोई प्रोमो, कोई टीज़र नहीं आया, सो आई कांट टॉक अबाउट इट. राइट नाउ टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दिल वाली गली एंड इश्ती चाशनी. फर्स्ट टीजर्स उन सब के आ चुके हैं. आज मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 12 दिन रहते होंगे या 11 दिन रह गए होंगे और ड्रामा स्टार्ट होने वाला होगा. तो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड कि ये कैसा होगा, मज़े का होगा. सो वील स्टार्ट विद इश्ती चाशनी. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ग्रीन रमज़ान ड्रामा लेकर आ रहा है, वो भी हर रोज़. पिछली बार उन्होंने किया था लेकिन वो 4 या 6 एपिसोड्स थी, नॉट एवरी डे जैसे कि बाकी चैनल्स कर रहे होते हैं. तो ये एक पहली बार है, ये पहला ग्रीन का 30 एपिसोड्स पे मबनी या 31 या 32, अगर वो ईद पे 2-3 दिन उसको खींचेंगे तो उस पर मबनी ये ड्रामा है. और कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी है, बड़ी रिफ्रेशिंग है, यंग है. दिस इज़ द कपल दैट पीपल वुड लव टू सी, आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी. खुशहाल एंड सहर दोनों की कॉम्बिनेशन, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए. शाहिद शफात ने मोहब्बत गुमशुदा मेरी वो दिया, उसके बाद आजकल हम उनका दुनियापुर देख रहे हैं. दोनों बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं. मोहब्बत गुमशुदा मेरी तो वॉज वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज. आई लव्ड वॉचिंग इट एंड आई यूज़ टू क्राई, लाफ, ऑल दोज थिंग्स. दुनियापुर भी बहुत अच्छा जा रहा है. तो मेरी बड़ी बड़ी हाई उम्मीदें मेरी ज़्यादा हैं इस ड्रामे से. और इसको लिखा सादिया सिद्दीक़ा ने है, जिनका मैंने पहले नाम नहीं सुना. आई थिंक शी इज़ अ न्यू राइटर, मैंने उनका कोई काम नहीं देखा हुआ है. तो अगर मैं टीजर्स को देखूँ तो लग रहा है कि 2 लोग हैं जो अपनी फैमिली से रिबेल करना चाह रहे हैं. दे वांट टू क्रिएट देयर ओन बिजनेसेस, देयर ओन लेगेसी, एंड अपनी फैमिली को इस बात पे कन्विंस करें कि उनको चांस दिया जाए. और फैमिली जो है वो बड़ी ट्रेडिशनल और उनके राइट्स को निगेट करते हुए आप जो है अपना डिसीजन उन पर डालना चाह रही हैं. तो कहानी को इतनी मुझे एज ऑफ नाउ अगर हम देखें बेसिक तो कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं लग रही. बहुत दफ़ा जो आपके रमज़ान ड्रामे या कॉमिक ड्रामे होते हैं उनमें लाइन ऐसी ही चल रही होती है दैट दे आर ट्राइंग टू रिबेल, एंड देन कॉमेडी आती है एंड एवरीथिंग. लेकिन आई थिंक एग्जीक्यूशन इज़ द मेन थिंग. जब मिठाई की दुकान की बात हो रही थी मुझे थोड़ा सा इस जलेबी याद आया, बट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट बिकॉज इस जलेबी का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट था. लेकिन यहाँ पे दोनों खुशहाल और रक्षी जो कि सहर है, उनका कैरेक्टर शेख शहरियार एंड रक्षी जो हैं वो दोनों एक डिफरेंट थॉट लेकर आने. आई थिंक एक शेफ़ होगा मोस्ट प्रॉब्ली और एक जो है वो कुकिंग मिठाई की दुकान अपना खोलना चाह रही है. तो मे बी वो दोनों साथ मिलके खोलेंगे कि वो मिठाइयाँ बना रहे हैं और वो उसकी दुकान है वो मैनेज कर रही है. कुछ ऐसा चक्कर मुझे लग रहा है कि होगा, या हो सकता है उनका रेस्टोरेंट हो और इनकी मिठाई की दुकान हो और दोनों साथ आसपास हों, दोनों कॉम्प्लीमेंट करें या कॉम्पिटिशन हो. सो लॉट्स ऑफ आइडियाज़ गोइंग इन माई माइंड. कॉमेडी मुझे अच्छी लग रही है, मज़े की लग रही है. मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, अगर आप 2-3 प्रोमोज देखें, स्पेशली जो पहला वाला आया था जिसमें खुशहाल है, तो शाहिद शफात ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की है कि जब टीज़र ख़त्म होता है तो उसके एंड पे खुशहाल एक बात कह रहे होते हैं, मोहब्बत एक दफ़ा होती है, बार बार नहीं होती, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दिस सीरियस डायलॉग टू कंटिन्यू, एंड देन ही सडनली से ऐसा ही कुछ था ना. तो वो बिल्कुल ही कॉमिक एलिमेंट ले आता है. इसी तरह वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए दोनों, एंड वो कहती है अच्छा मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए. तो वो कहता है रियली, वो कहती है हाँ. तो वो मुड़ के देखता है और आप समझ रहे होते हैं कि वो उसको बोलेगा कि नहीं नहीं मत जाओ या प्लीज़ ऐसा कुछ करो. वो कहता है ऑर्डर कैंसिल कर दें. सो वो इतने मज़े का उन्होंने ट्विस्ट डाला हुआ है, समथिंग दैट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग. यू वर एक्सपेक्टिंग रोमांस, लेकिन उसकी जगह कॉमेडी आई. तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छा जाएगा. मुझे ये उनकी ट्रीटमेंट अच्छी लग रही है. अगेन हमारे यहाँ जो रमज़ान ड्रामे होते हैं बिग फैमिलीज़, तो जहाँ
रक्षी बैठी हुई थी, जब वो रक्षी को भी जो लेटेस्ट टीज़र आया उसमें उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास 1 महीना है, तो इतने ढेर सारे लोग थे। आई वाज लाइक ओ अच्छा, मैं थोड़ा सा उससे वो भी हो रही हूँ कि मैं अब थोड़ा सा बोर हो गई हूँ इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज देखकर। मुझे लगता है वी कैन कीप इट टू द मिनिमल ऑल्सो, हमें इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज दिखाने की ज़रूरत नहीं है हर बार रमज़ान ड्रामे में। सो आई विश द ड्रामा हैड टेकन अ डिफरेंट रूट, बट it's not maybe, so we will end up loving all of them. So there are two big families also, उनका interaction आपस में वो कैसे होंगी वो भी एक मज़े की चीज़ होगी। मुझे से है कि अपेयरेंस डिफरेंट लग रही है बहुत, वो कैरेक्टर जैसा है कि एक मुझे लग रहा है पंजाबी फैमिली है या थोड़ी सी वैसी फैमिली है, तो उन्होंने स्वेटर पहनी हुई है शलवार कमीज़ के ऊपर, बाल भी उनके बहुत सिंपल से पीछे की तरफ रहते हैं, आधे उसमें और आधे में खुले हुए हैं, तो उनकी लुक डिफरेंट मुझे लग रही है और अच्छी लग रही है। कैरेक्टर वाइज जब ड्रामा आ जाएगा तभी हम ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस या वैरायटी नहीं लगी उनके या खुशहाल के कैरेक्टर्स में। आई थिंक खुशहाल इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, सो अब भी देखते हैं कि इसमें वो कॉमेडी कैसी करेंगे, लेकिन थोड़ी कॉमेडी हमने उनकी या थोड़ा एलिमेंट इस तरह का मोहब्बत गुमशुदा में भी देखा था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें ओवरऑल मुझे ड्रामा अच्छा लग रहा है, ओवरऑल फील अच्छी लग रही है, वाइब अच्छी लग रही है, स्टोरी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक जेन जी विल रिलेट टू इट, अ लॉट ऑफ यूथ विल रिलेट टू इट, अ लॉट ऑफ पीपल जो अपनी फैमिली से दूर जाके कुछ करना चाह रहे हैं दे विल रिलेट। मोहब्बत जो है, जो लव स्टोरी है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो ऐसी नहीं है कि ऑपोजिट्स अपार्ट एंड एवरीथिंग, दे डू क्लैश इन द बिगिनिंग बट दे सीम टू फॉल इन लव लेटर ऑन। तो ये चीज़ें जो मुझे अच्छी लग रही हैं, कोई मुझे बहुत डिफरेंट एलिमेंट नहीं लग रहा, बट मैं उसको देख रही हूँ एंड आई फील गुड, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फील गुड ड्रामा एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अगर मैं आ जाऊँ दिल वाली गली पे, जो कि हम टीवी का ड्रामा है, रिटन बाय जफ़र मिराज एंड डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार। वाओ व्हाट अ कॉम्बो, आई एम सो एक्साइटेड। इमेजिन काशिफ निसार की डायरेक्शन, तो क्या क्या छक्का लगने वाला है यार, बहुत बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। जफ़र मिराज की राइटिंग और बहुत मज़ा आने वाला है, एंड मुझे लगता है कि ये भी अच्छा भी होगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी होगा, कुछ आइडियाज़ भी आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये बिल्कुल फ्लैट जा रहा हो। और काशिफ निसार का मैंने से पहले कोई कॉमिक ड्रामा नहीं देखा, तो मेरे लिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है कि इतने बड़े नाम, इतने बड़े राइटर जो हैं वो एक नई चीज़, मतलब वो रमज़ान में हमें उनका काम देखने को मिलेगा, विच इज़ सच अ ट्रीट, यू नो। सजल एंड सजल एंड हमज़ा हैं, जिनको अभी हमने ज़द पत्तों का बंद देखा था, बंद में देखा था, तो हमें उनकी जोड़ी अच्छी लगती है। सजल का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहला टीज़र सजल का ही आया था और वी ऑल लव्ड इट एंड इट मेड यू क्यूरियस कि अच्छा कहानी क्या है, क्या होगा, घर से भागेगी नहीं भागेगी, थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी लग रही है। लेकिन जब आगे वाले टीज़र्स आए तो फिर मुझी का कैरेक्टर आया कि वो भी बेचारा परेशान है, फैमिली से भागने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ही मासूम सा। तो जहाँ मुझे सजल, सहर और खुशहाल में कोई उनकी कैरेक्टर्स या उनकी प्रेजेंटेशन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा, मुझे हमज़ा की चीज़ बहुत डिफरेंट लग रही है। मुझे लग रहा है हमज़ा का कैरेक्टर इज़ समथिंग दैट आई हैव नॉट सीन हमज़ा बिफोर इन, एंड इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। लाइक हमने उनको फेरी टेल में, हमने उनको रोमियो बन स्टोर की रोमियो जूलियट और भी इज़्ज़त पतों का बन देखा, दिस वन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ देम, और उससे पहले वाले जो उनके ड्रामे थे उससे भी। तो मुझे उसकी चीज़ और उसकी एक्साइटमेंट बहुत आ रही है कि वो किस तरह इसको परफॉर्म करेंगे, कैसा लगेगा और किस तरीके से उन दोनों की डायनामिक्स बैठेगी। लग रहा है कि दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन फैमिली उनको टाइम नहीं एक दूसरे के साथ स्पेंड करने देगी, वहाँ पे मसले होंगे, वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कुछ टाइम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फैमिली अगेन दोनों की बहुत बड़ी बड़ी है। इनफैक्ट जो लास्ट लेटेस्ट टीज़र आया उसमें तो उन्होंने दीजू की पूरी फैमिली दिखाई कि उसमें बहन है और भाई है, और बहन को उन्होंने कहा है कि शी इज़ रिप्रेजेंटिंग जेन जी। तो ये एक बड़ा उन्होंने हुक डाला है, क्योंकि आजकल जेन जी इज़ दी टर्म, यू नो, सो सारे यूथ को, यंग लोगों को कनेक्ट करने के लिए वो एक कैरेक्टर लेकर आए हैं। सो मे बी एवरीबडी विल बी एबल टू रिलेट टू दैट, यू नो, बिकॉज देयर इज़ गोइंग टू बी अ लव स्टोरी, बट देन देयर इज़ गोइंग टू बी दिस कैरेक्टर जो आपकी यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अभी शादी नहीं हुई है एंड उसके अपने इशूज़ हैं, देन भाई है, माँ बाप हैं, तो वो सब फिर आई थिंक वो फुप्पो भाई, हाँ फुप्पो और बहनोई भी साथ रह रहे हैं। स्कूल है, स्कूल हमने पहले नहीं देखा है रमज़ान ड्रामे में स्कूल से रिलेटेड, तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। तो अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसी तरह मुझी की फैमिली जो है उसकी एक और कहानी है, वो एक डिफरेंट तरीके से, वो भी इतना बड़ा जहाँ लाइट चली जाती है और वो एसी और उसकी बात करें जनरेटर में ऑयल नहीं है एंड एवरीथिंग, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कुड रिलेट एंड इट मेड यू स्माइल। अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है। सो अगर मैं दोनों ड्रामों को देखूँ, कास्ट बड़ी ज़बरदस्त है, कॉम्बिनेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज वी लव दीज पीपल्स एज फैंस, वी वॉन्ट टू सी दैम। अगर मैं स्टोरीज़ देखूँ
तो इंटरेस्टिंग लग रही है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लग रही है जितना टीजर्स ने दिखाया है. लेकिन आई थिंक इट वुड बी अनफेयर टू टेक अ कॉल और अ डिसीजन राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम. एज द ड्रामा progresses, when the drama comes, then we should be able to take a judgment call, or we should be able to decide कि किसकी कहानी कितनी डिफरेंट या कितनी हमारे दिल को छू जाने वाली है. बज़ाहिर 2-3 एलिमेंट्स या फॉर्मूला वही लग रहे हैं जो यूजुअली रमज़ान ड्रामों में होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन डिफरेंट लग रही है. कॉमेडी ऐसी है, टीज़र में भी देख के आप स्माइल करते हैं, तो आई एम होपिंग कि हमें देख के भी मज़ा आ रहा होगा. फील गुड जो हमें ड्रामे चाहिए वो हमें नज़र आएंगे, मज़ा आएगा हमें देख के. 30 डेज़ पे हम इन लोगों को देखेंगे, तो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज ये वो लोग हैं जो ऐसी कोई स्क्रिप्ट उठाते नहीं हैं. तो उधर से भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इन स्क्रिप्ट्स में कुछ तो ऐसा होगा कि इन सब लोगों ने हाँ बोली है. सज्जल, सहर, खुशहाल एंड हमजा, दे आर नॉट पीपल हु वुड साइन अप अ प्रोजेक्ट विदाउट that project having some material in it. And then the names, Shahid Shafat, Kashif Nisar, Zafar Miraj, all these names are very solid names. उन्होंने बहुत अच्छे projects दिए हैं, तो उस पर उम्मीद हो रही है. तो ये सब factors हैं जो ड्रामे को आपका दिल चाह रहा है कि देखें और आपको होप दे रहे हैं. सो लेट्स सी, आई थिंक दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू सी. मैं नहीं चूज़ कर सकती कि मैं किसको, मुझे कौन सा ज़्यादा पसंद आएगा. मुझे लगता है शायद 1-1.5 हफ्ता लगे, फिर भी ड्रामे में कहानी ऊपर नीचे जा रही होती है, तो शायद हम कभी ये हों कभी वो हों. लेकिन ये है कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है देखने की. पता नहीं इबादत किस वक्त करेंगे, ड्रामे भी देखने होंगे, इबादत भी करनी होगी, रमज़ान को भी सेलिब्रेट करना है, ईद की तैयारी भी करनी होगी. सो दिस रमज़ान इज़ गोइंग टू बी सो हैपनिंग. आप लोगों को कौन सा ड्रामा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? Which one are you guys most looking forward to? I think I can't say कि ये अच्छा है या वो अच्छा है. दोनों मुझे इक्वल लग रहे हैं, दोनों एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, दोनों कॉम्बिनेशन अच्छी हैं. प्रोडक्शन दोनों की मुझे एक जैसी ही लग रही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा और मज़े की लग रही है. सो लेट्स सी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड कोई मेरी टीम में से आके ये वीडियो बंद कर देगा. That is all. Take care and Allah Hafiz.